ओम शांति। आबू पर्वत की अरावली पर्वत की इन श्रृंखलाओं में भारत देश से पधारे हुए आप सभी भाई बहनों का मूल्य के माध्यम से मीडिया का सशक्तिकरण के उद्घाटन सत्र में अभिनंदन। सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के चेयरपर्सन राजयोगी भ्राता निर्वैर भाई, राजयोगी भ्राता करुणा भाई, भ्राता ओम प्रकाश जी, भ्राता प्रोफेसर कमल दीक्षित जी, भ्राता विक्रम राव, भ्राता डॉक्टर सीवी नरसिम्हा रेड्डी से अनुरोध करती हूँ कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एम्पावरमेंट ऑफ मीडिया थ्रू वैल्यूज का त्रिदिवसीय महासम्मेलन, जिसका आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, लोकहित के साधक और मूल्यों के प्रतिपादक, समाज में नवचेतना, गतिमयता लाने वाले आप प्रबुद्ध महानुभाव, जो मीडिया समाज का प्रतिबिंब है। वास्तव में अगर कहूँ तो मीडिया अपने आप में मूल्यों का एक पुंज और पोषण है, और मूल्य आध्यात्मिकता की प्रतिछाया है। कलम और कैमरे का संतुलन और संयम बनाए रखने वाले, दूरदर्शन से दिव्य दर्शन कराने वाले, आकाशवाणी से अमृतवाणी का पान कराने वाले, पत्रों को आकार देने वाले पत्रकार, समाचार को सदाचार का रूप देने वाले संवाददाता, ऐसी विशेषताओं से संपन्न इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और साइबर मीडिया, जो समाज में बढ़ती हुई अराजकता, भय, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता आदि को के भय से मुक्त करने के लिए मूल्यों का प्रतिपादन और प्रतिस्थापन करने के लिए एक नया विजन और एक मूल्यों का नया मिशन, उसका संचार और प्रसार करने के लिए इस महासम्मेलन का आयोजन ब्रह्मा कुमारीज की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की मीडिया विंग ने आयोजित किया है। स्वागत की प्रक्रिया भारतीय संस्कृति की संपन्नता और समृद्धि यहाँ ही पूर्ण नहीं हो जाती। कुमारी शिवानी, जो विशेष नागपुर से पधारी है, उनके पांव की पायल आप सभी का अभिनंदन करने के लिए थरथरा रही है। आपके समक्ष आ रही है कुमारी शिवानी आरतीले भारती। आरती ले भारती है पथ निहारते, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी।
स्वागतम्। आरती ले भारती है पथ निहारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी। स्वागत करें मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम् 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 स्वागतम्। आध्यात्म के आधार से, सहयोग से सहकार से, आध्यात्म के आधार से, सहयोग से सहकार से, सुविचार से सत्कार से, शुभकामना व प्यार से, स्वर्ग ला के लेंगे दम, लेते हैं कसम। स्वागतम् 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 स्वागतम्। आशा व विश्वास के लाखों चमन खिले, साथ में भगवान को भी हाथ है मिले। आशा व विश्वास के लाखों चमन खिले, साथ में भगवान को भी हाथ है मिले। आपके कदम चले पदमों कदम चले, जग चमन में चैनो अमन फूले फले। विघ्न आपदा के आए कितने ही झोंके, सत्य पथ का कार्य रुकता नहीं रोके। खुद बदल के जग बदलने का यही मौसम। स्वागतम् 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 स्वागतम्। आरती ले भारती है पथ निहारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी। स्वागत करें मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम् 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 स्वागतम्। बहुत सुंदर कुमारी शिवानी, आपने हमारे भारत से पधारे हुए अतिथियों का बहुत सुंदर भारतीय संगीत और नृत्य कला से अभिनंदन किया। और अभिनंदन की इस कड़ी के पश्चात जिस प्रकार नारद मुनि धरती पर संदेश लेकर के आते थे, तो किसी को भी संदेश सुनाने से पूर्व नारायण नारायण कहने के पश्चात अपना संदेश जन जन को देते थे। ठीक इसी प्रकार परमार्थ और जन सेवा का दायित्व वहन करने वाले पिछले 35 वर्षों से आपको जर्नलिज्म PRO of this Brahma Kumaris organization and experience
ऑफ राजयोगा मेडिटेशन के अनुभवों से ओतप्रोत आपने डिज़ाइन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के पश्चात हिंदुस्तान टूल्स बेंगलोर में सुपरवाइज़र के रूप में अपनी सेवाएं दी। साउथ इंडिया में ब्रह्मा कुमारीज राजयोगा सेवा केंद्रों की स्थापना के लिए आप इंस्ट्रूमेंट बने और विद्यालय की मल्टीमीडिया के आप चीफ हैं। इसके साथ ही साथ आपने वर्षों तक यूएनआई में भी कार्य किया, अपनी सेवाएं दी। कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में भी 19 वर्षों तक अपनी सेवाओं से समाज को लाभान्वित किया और वर्तमान समय आप मीडिया डिपार्टमेंट के कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल्स, कंप्यूटर्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से विद्यालय को सुसज्जित करने के लिए निमित्त बने हुए हैं। तो राजयोगी भ्राता करुणा भाई जी से अनुरोध करती हूँ, जो हमारे इस मीडिया विंग के चेयरपर्सन हैं, अपनी शुभ भावनाएं अथवा प्रेरणाएं हम सभी के समक्ष रखें। ओम शांति। कल आप सबका शुभ स्वागत हमारे मीडिया विंग के चेयरमैन ओम प्रकाश भाई जी ने किया ही है। हमारे दादी जी ने कल इतना सुंदर हम सबको शांति का अनुभव जो कराया, आप सबके साथ मेरा भी कल्याण हो गया। मुझे भी इतना अच्छा लगा। आप सबके ओर से हमने पूछा कि हमको क्या करना है, तो उन्होंने हमको एक ही बात बताई कि परमात्मा शक्ति के अलावा इस सृष्टि में और कोई शक्ति नहीं है जो सिचुएशंस, चाहे प्रकृति का हो चाहे अन्य हो, तो वो सामना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये साल को ही हम लोगों ने एक्सपीरियंसिंग गॉड्स पावर, ईश्वरीय शक्ति का अनुभव ऐसा है जो पॉजिटिव को दबा लेता है। पॉजिटिव इतना हमारे पास तब आ सकता है जो व्यर्थ और वीक संकल्पों को फिनिश करो। बहुत बहुत व्यर्थ ख्यालात जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसका ख्याल जिसकी मेरी जरूरत ही नहीं है, सब ख्याल करके 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 हम अपनी सारी अंदर से शक्ति खत्म कर रहे हैं। अब भगवान को तो याद करेंगे फुर्सत नहीं है। व्यर्थ ख्यालात ऐसी खराब है, कहेंगे मेरे नेगेटिव हो रही है, किसके लिए मैं कहता हो रही हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है। अरे तो व्यर्थ सोचता है, वो बहुत खराब है। मुख्य बात है व्यर्थ सोचने को भी राइट समझते हैं, वो सिद्ध करते हैं है व्यर्थ। तो हमको जो परमात्मा बाप ने अच्छी शिक्षाएं दी है, फिर प्यार से बैठ के अपन को समझाओ। बच्चे जो भगवान सिखाता है ना, समझाओ और समझाओ, अमल में लाओ। अमल में लाते हैं ना तो भगवान खुश हो जाता है। मैं हमेशा आपको राय देती हूँ, मैं सदाई भगवान से पूछती हूँ। पता है ना मैं भगवान की बच्चा हूँ, पता है ना। हाँ भाई, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, किसकी बच्ची हूँ? ब्रह्मा कुमारी हूँ, पर मुझे सिर्फ ब्रह्मा कुमारी नहीं कहते हैं, राजयोगिनी कहते हैं। ये टाइटल थोड़ा बड़ा हो गया है,
हमारी प्रकाश में दादी को जब राजयोगिनी कहा है तो वो भी ब्रह्मा कुमारी ने तो हजारे हो गए हैं, पर कहते ये राजयोगिनी है, माना। हाँ, ब्रह्मा कुमारियों को तो परमात्मा राजयोग सिखाता है। हाँ, गुलामी से महाराजा राज्य अपने ऊपर राज स्वराज अधिकारी बना देता है। कितना शान है, कितना शान है। ये क्या है? अपने मन कर्म इंद्रियों का राजा हूं, माना मेरे आर्डर में हो, दबाना नहीं है। परंतु अंदर मन को भी कैसा संकल्प उत्पन्न होना है, किसकी जरूरत है, नहीं तो संकल्प आ नहीं सकता। ये अपन को चेक करके जो कर संकल्प आए उसी का चेंज कर दो। समर्थ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, भगवान में विश्वास का संकल्प व्यर्थ को खत्म करता है। दूसरा नाउमेदी का संकल्प बहुतों में है, होगा, तुम समझती होगा। अरे तो विश्वास रखो तो होगा ना, होगा। फिर कोई कहेंगे घी के गरे बनाता है, इम्पॉसिबल है, कैसे होगा, फलाने ने किया, इसने किया, तुम क्या करता है, तुम नहीं होगा। कहीं है जो नाउम्मीद बनाएंगे, लेकिन अनुभव कहता है, भगवान हमको कहते तुम मेरे उम्मीदों के सितारे हो। आत्मा तो स्टार मिसल तो हो, पर भगवान कहता है मेरे उम्मीदों के सितारे हो। तो दिल में अंदर आता है, इतना मेरा प्यारा माता पिता भगवान है, उनकी जो उम्मीदें हैं ना मैं पूरी करूंगी। पर जो हूं जैसी हूं, वो कहता है तुम उम्मीदों का सितार हो मेरा, मैं पूरी करूंगी। हिम्मते बच्चे मददे बाप। डाउट नहीं है, सारी लाइफ में कभी डाउट नहीं है कैसे होगा। उसको कराना है, मुझे करना है। समय अनुसार दुनिया को जरूरत है, काम वो करना है जो दुनिया को जरूरत है। जिस बात की दुनिया को भूख है, जिस दुनिया से भटक रही है, वो अगर मैं बना बनाया भगवान से मिला हुआ प्रसाद दे दूं, कितने खुश हो जाएंगे। और आप लोग पता है हमारे भारत में प्रसाद की महिमा बहुत है। वही हलवा घर में बना के माँ खिलाएंगी, पर वही हलवा, वही घी आटा अगर कराम प्रसाद मिला, गुरुद्वारे में भोग लगाया, थोड़ा भी रखेंगे, सबको खिलाओ, दाना दाना खिलाओ। प्रसाद है ना, परमात्मा को ऑफर किया हुआ है ना, श्रद्धा प्रेम से बनाया हुआ है ना। प्रसाद की बहुत वैल्यू होती है। ये भी परमात्मा इतना हमको देता है। हमारी मम्मा कहती थी, मम्मा आपने बहुत अच्छा सुना है, मम्मा आपने बड़ा कहती थी, ये प्रभु प्रसाद दिया ना, मैं सीखी। प्रभु प्रसाद दिया ना, जो भगवान ने दिया है ना, प्रसाद बांटा ना। अब प्रसाद जिस गरी हाथ में मिलता है तो जी करता है मैं औरों को भूख में खिलाऊं ना। तो आप यहां से इतना अच्छी तरह से बड़ा तरावती माल लेके जाओ, ताकत देने वाला, जो खुद को तो ताकत आ जाए पर देने से और बढ़ जाए। कहेंगे कहां से मिली, बाबा से मिली। खर्चा नहीं हो रही है,
मैं इसमें कंजूस शब्द नहीं कहेंगी, समझा? जो भगवान शक्ति दे रहा है ना, छिपा के रखती है। मेरे लिए पर्सनल है ये, पर भगवान को बहुत बड़ा काम करना है। मैं कहा तुम कराओ, मैं सिर्फ हाँ जी कहेंगी। सुना मेरी बात, समझ रहे हो ना? मैं सिर्फ कहेंगी मैं हाँ जी, काम उसको करना है, बड़ा बड़ा काम उसको करना है जो हम आत्मा से नहीं हो सकता। जो हमारी मम्मा समझाती थी, करे कराए आपे आप मानुष के को निहार नहीं हाथ। मनुष्य के हाथ में इतना बड़ा काम नहीं है। जितना आप यज्ञ में टारों दिख रहे हैं, कोई मनुष्य का काम नहीं है, उसका काम है। पर जिनसे कराता है ना, वो भाग्यवान है, होशियार है बहुत। निमित्त निर्णय भाई से पूछना क्या करता है, क्या करता है, मस्त रहता है, ठीक है, सब अच्छा है। जो अंदर से आवाज जो है ना, सब अच्छा है। यही हाथ जो है ना, उसका सिर पर है, ये हाथ उसका सिर पर है। माना इस सिर कुछ व्यर्थ नहीं सोचना। मैं अपना अनुभव से सुनाती हूँ। जिस दिन पहले बारी मैं बाबा के पास आई, अनायास से बाबा ने यहाँ हाथ रखा, आज दिन तक सिर पर हाथ है, कभी व्यर्थ चला नहीं सकता। ये क्यों सुनाती हूँ? आपके सिर पर भी आज हाथ रख रहे हैं, समझा? कभी बुरा नहीं सोचना, व्यर्थ नहीं, बुरा तो नहीं, व्यर्थ भी नहीं सोचना, नाउमीदी का ख्याल भी नहीं लाना। हिम्मते बच्चे मददे बाप है, उसका मेरे सिर पर हाथ है। परंतु जब मैं कुछ काम करूं, दिल से पूछूं, दिल बताती है ठीक है, नहीं ठीक है मत कर। यहाँ इसमें एक भी बाबा ने शब्द कहा था, बच्ची वेट एंड सी। जल्दी की बात नहीं है। ऐसे ऐसे भगवान, ऐसे ऐसे बोल हम आत्मा को सुनाते हैं, जिसमें धीरज रखना है, अधीरे होने की कोई बात नहीं है। या कभी भी कोई ऐसा भी समय आता है जिसको कुछ कहेंगे तो मानेगा नहीं, तब तक धीरज रखो, सुने दो, अंदर सच्चाई का प्यार दो। जो समय आए, जो उस दो शब्दों में भी उसकी आत्मा स्वीकार कर लेवे, तो समय अनुसार समय हमको सिखाता है, तो धीरज से, शांति से, प्रेम से काम ले। अपन को भी धीरज सिखा है। जो कुछ करना है कर लेना, परंतु अभी मुझे जानना है, मुझे जानना है। अरे जाने हैं, जाएंगी ना, यहाँ बैठी मुझे जाना है, नहीं सोचेंगी, जाएंगी ना। कोई कई प्रकार के उत्तावली के ख्यालात जो है ना, हमको देव पद दान लायक बनने नहीं देती है। परमात्मा की हमारे लिए इच्छा है, देव पद पाने के लिए मेरे बच्चे लायक बने। लगे ये तो भाई देवता है। आजकल के सृष्टि में ये देवता है, दिल से निकले, सबके दिलों से निकले, ये देवता है। अंगुली कैसी होंगी? ये तो देवता है। क्यों? उसका कनेक्शन एक के साथ है, दृढ़ संकल्प रखा है। देव पद भले सत्युग में मिलेगा,
पर उसकी रिहर्सल भी कर रहे हैं। स्वर्ग आने वाला है, स्वर्ग में राज्य करने वाले भी इतने अक्ल वाले चाहिए। स्वर्ग तो समय अनुसार कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, रात के बाद सवेरा आने वाला है, पर वहाँ राज करने वाले लायक अभी चाहिए। अभी राज करने के लिए, इतना लायक बनने के लिए भगवान कहता है इंडिविजुअली हर एक इतनी मेहनत करे, औरों को अपने सम्मान तो क्या और भी और आगे बढ़ने के लिए उमंग उत्साह दिलावे। ये समय है बनने का, औरों को आप सम्मान बनाने का, करोड़ों आत्माओं को संदेश पहुंचाने का, लाखों आत्माओं का सुख शांति का अनुभव करा। नाम चाहे जो दें, मगर आपके भीतर जो छुपी हुई शक्ति है और जो शक्ति समष्टि भाव की शक्ति है, जिसके कारण विवेक पैदा होता है कि क्या करूं क्या नहीं, उस धारा में बैठ करके व्यक्ति बड़े से बड़े जोखिम लेने से नहीं डरता। नौकरी छोड़ना तो बहुत साधारण सी बात है, जिसके विरोध में भी बात करना हो, अगर वो समष्टि भाव में की गई बात है। आप कल्पना करो कि अंगुलीमाल जैसे जो अंगुलियों की माला अपने में डाल लेता था, उसके सामने बुद्ध ने कैसे कहा होगा, अंगुलीमाल इतने धीरज और धैर्य से कैसे कहा होगा, अब तो बदल जा। अगर तू वृक्ष की डाली को फिर से नहीं लगा सकता है, उन्होंने कहा था कि जाए एक वृक्ष की डाली तोड़ ला, और तोड़ करके जब बुलाया, बोले क्या मुझसे इतना छोटा का? तो उन्होंने कहा नहीं, तू तोड़ के तो ला। जब वो तोड़ के लाया तो उसने कहा अब जा, जैसा का तैसा लगा। उसने कहा कैसी मूर्खता की बात करते हैं, जो उखड़ी हुई चीज है वो कैसे लगेगी? तो उसने कहा कि इतना सरल काम नहीं कर पाता तो तू जिनका जीवन लेता है उनका जीवन कैसे दे पाएगा? अंगुलीमाल समझ जा, समझ। एक ऐसे नृशंस व्यक्ति के सामने जो इतनी धैर्य के साथ में इतनी बात कर सकता है, उस विजडम और उस विवेक के आधार पर जब पत्रकारिता होगी, तब मुझे लगता है कि ये जो विषय प्रासंगिक है, सचमुच में समाज को रूपांतरित करने का, और ये है। आज हम सूचनाएं बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं और हम बहुत करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, मगर वो सूचनाएं जो भोग के लिए, स्पर्धा के लिए या व्यक्ति में ऐश्वर्य की कामना जगाने के लिए नहीं। अगर एम्पावर करना है तो हमको उन मूल्यों के साथ करना होगा जिनके आधार पर रूपांतरित। और दादी ने बहुत ठीक कहा, हम बदलेंगे तब पहले सेल्फ को, फिर से अपने को, और अपने को पर आप जो शक्ति यहाँ से लेकर जाएं, उस शक्ति के सहारे दूसरों में वो अपने इस आनंद को बांटें, और हम इस तरह से उस विजडम, उस विवेक के आधार पर शक्ति तैयार करते हुए हम पत्रकारिता को फिर से समाज के कल्याण में। एक यूरोप के एक विद्वान ने कहा था कि जो अपने समय में हस्तक्षेप करने वाले नागरिक नहीं तैयार कर सकती, वो पत्रकारिता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हम सब आज दादी के इस बहुत ही मुग्धकारी और बहुत ही ऐसा प्रवचन था जो सचमुच में पत्रकारिता और पत्रकारों के लिए एक तरह से श्रेयस्कर और प्रिय था। उस तरह से अपनी पत्रकारिता को फिर से वो गौरव जो समाज में रूपांतरण करने की शक्ति रख सके, और वो शक्ति उस वैभव की नहीं बल्कि वो मूल्यों की शक्ति हो, और वो धारित मूल्यों की शक्ति हो, जिससे कि हमारी अंतरात्मा में वो जागरण हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ 2-4 मिनट ज़्यादा लिए जाने की क्षमा मांगते हुए, मगर मन का बहाव था, उसे कोई नहीं रोक सकता, तो उस मन के बहाव के आधा 2-4 मिनट जो अधिक हुए उसकी क्षमा मांगते हुए मैं फिर आपके हृदय में सोए हुए उस आत्मा के समष्टि भाव के प्रति विनम्र श्रद्धा और प्रेरणा
की बात करता हुआ अपनी बात यहाँ विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब सचमुच में यहाँ एक सार्थक संवाद करेंगे, औपचारिक संवाद नहीं, और जिससे कि समाज परिवर्तन में हमारी भूमिका के संबंध में लोग कह सकें कि हाँ ये लोग हैं, पत्रकार ये लोग हैं, पत्रकारिता ये है कि आज भी समाज में रूपांतरण की शक्ति इसमें है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर कमल दीक्षित जी ने अपने विचार हमारे समक्ष रखे और अब हमारे समक्ष आ रहे हैं डॉक्टर CV नरसिम्हा रेड्डी, जो एट प्रेजेंट एडिटर पब्लिक रिलेशन वॉइस हैदराबाद एंड फॉर्मर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद एंड पास्ट प्रेसिडेंट पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के हैं। आपने कई नामी ग्रामी यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कैनबरा यूनिवर्सिटी, UK, USA एंड ऑस्ट्रेलिया, चाइना यूनिवर्सिटीज़ में भी विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। 15 किताबों को आपने ऑथर किया है पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन बुक्स के रूप में। आपने पब्लिक रिलेशन में एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अपना देश को दिया है। 2006 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपने प्राप्त किया है। मीडिया इंडिया अवार्ड USA 1986, PRSA अवार्ड 1995, प्रजा संबंधन दला रतन अवार्ड 96 से आप सम्मानित हुए हैं। अनुरोध करती हूँ अपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करें डॉक्टर CV नरसिम्हा रेड्डी। आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं हिंदी में ठीक तरीके से बात नहीं कर सकता। मैं हैदराबाद से आया हूँ और आपके परमिशन से इंग्लिश में बात करूँगा। At the outset, I would like to offer my pranams to Dadi Janaki ji, B.K. Karuna ji, Brother B.K. Om Prakash ji, Professor Kamal Dikshit जी, हमारे दोस्त ब्रदर के विक्रम राव जी और आज के चेयरपर्सन B.K. नीरवेर जी, बहन शारदा जी, my fellow delegates, sisters and brothers. The theme of the dialogue is very thought-provoking and very topical in the backdrop of present media trends. Yesterday's speech of Dadi Janaki ji and today's inaugural address of Dadi Janaki ji sums up the theme of the conference. Yesterday, Dadi Janaki ji said, "My dear media friends who are here, while you are here, take the gift of happiness from the Brahma Kumari's Academy for a better world." Taking this gift, आज दादी जी ने कहा, बुरा मत सोचो, सुखी होना सीखो, उससे जो है सबका दुख दूर हो जाए. This is the essence of Dadi ji's message, and from this I think you see the media has a responsibility to promote and carry the message of love, peace and happiness
so that we can create a better world. That is the message. Friends, coming to my speech, I would like to be very brief. The importance of media. Over 200 years ago, there was a president, third president of America, Thomas Jefferson, said, if I am given a choice between government and newspapers without government, थॉमस जेफरसन ने कहा कि मुझे न्यूज़पेपर्स चाहिए, गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है. That is the importance given to. और महात्मा जी said, one of the objects of a newspaper is to understand popular feelings and give expression to it. Another is to arouse among the people certain desirable sentiments, and third is to expose popular defects. If we read these statements, the media has power and media has a major role to play. Friends, what is the media scene in India? जब हमारे को आज़ादी मिली, उस वक्त जो है हिंदुस्तान में 3000 पेपर्स थे. आज जो है 65,000 न्यूज़पेपर्स, including 7,000 dailies, with about a circulation of 18 crore का circulation है. Today we have about 500 TV channels, and today we have about 250 radio stations. And these media reach easily about 35 crore people of this country. Why I am telling, आप अर्ज कर रहा हूँ, मीडिया का potentialities ये हैं. The second question जो है, what has been the contribution of media in our country? भाइयों बहनों, 20वीं सदी में जो है हिंदुस्तान के 3 क्रेडिटेबल अचीवमेंट्स हैं, 3 अचीवमेंट्स हैं. एक जो है आजादी, वी वन फ्रीडम अंडर द गाइडेंस, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी. आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, our India has become the first largest democracy in the world with about 67 crore voters. The third achievement जो है, India today is emerging as global economic player. Today India is 10th largest industrialist country in the world and poised to become second biggest economy in the world. ये 3 achievements में आपसे अर्ज करना चाहता हूं, media played a very big role. Media must be proud of its role in these 3 creditable achievements. This is the plus point of media. Now I am coming to the negative aspect of the media. After independence, the media which fought independence with a mission, a zeal, now it has become profession. Profession से जो है business हो गया. That is the negative aspect of media. And there is a disparity between mass media, मैं आपसे अर्ज किया, 65,000 newspapers on the one side, and mass reality at the grassroots level. बहुत बड़ा difference है इसमें. Mass reality एक है, mass media एक है. क्यों है? हिंदुस्तान में जो है एक 70% of the population lives in rural India. 80% of the poorest. और सीखने का मौका मिला. इतनी अच्छी बातें आपने सुन ली हैं. प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुन ली हैं, आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुन ली हैं. अब मैं क्या सुनाऊं आपको? दिस इज माई क्वेश्चन. हाँ, सभी पत्रकार क्वेश्चन आंसर तो करते ही हैं. यू मे आस्क क्वेश्चंस नाउ इफ यू हैव एनी. बाकी मैं इतना ही कहना चाहता हूं
जी, हाँ जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबसे बढ़िया बात बता दी आपने। और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि मीडिया पर्सन्स को भी मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। एक प्रकार से तो मेडिटेशन करते हैं आप सभी, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो भी हो, जिस भी भाग से जुड़ा हुआ होगा, बिना कंसंट्रेशन के तो कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। पर कंसंट्रेशन अकेली जो है वो मेडिटेशन नहीं है। mere concentration is not meditation. Concentration, contemplation, visualization, reflection और परमात्मा के साथ कनेक्शन, ये इतने पहलू हैं मेडिटेशन के। और वो जिसका परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है, उनके अंदर एक सिक्स्थ सेंस वो उपार्जित होती है, जिसको इंट्यूशन कहते हैं। और उसके सहयोग से बहुत कार्य हो सकता है। पूर्व वक्ताओं की बातें सुनते हुए थोड़ा विचार भी चल रहा था। उन पर कमेंट तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो अपने फील्ड में अथॉरिटी हैं। मैं हमारी अपनी जो इंग्लिश मैगजीन है वर्ल्ड रिन्यूअल, उसके लिए एडिटोरियल लिखता हूँ। लेकिन वो मैंने प्रयोग क्या किया है एडिटोरियल लिखने के लिए, उसमें ये जो सिक्स सेंस है इसका प्रयोग किया है। उसका कारण है कि अगर हम कोई ना कोई कारण से हमारे अपने माइंड पर असर होने देते हैं, कोई भी कारण से हमारा किसी तरफ इंक्लिनेशन है, तो उसके फेवर में जाएंगे। न्यूट्रल माइंड बहुत ज़रूरी है। और न्यूट्रल के साथ साथ समाज का भला हो, वो किस में समाया हुआ है। बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स हमने अभी सुनी। कमल दीक्षित जी ने और भ्राता नरसिम्ह रेड्डी जी ने, भ्राता विक्रम राव जी ने इतनी अच्छी बातें सुनाई हैं। दादी जानकी जी की बात तो आप सबको ज़रूर दिल को लगी होगी। मेरे ख्याल में हमारे पास जब तक, चाहे हम मीडिया में हैं चाहे किसी भी फील्ड में हैं, अगर कोई बड़ा लक्ष्य मन में नहीं है, वो लक्ष्य जिसमें व्यक्ति का हित है, जिसमें समाज का हित है, जिसमें देश का हित है और जिसमें विश्व का हित है, जब तक वो हमारे माइंड में क्लियर नहीं है, हम अपने प्रोफेशन में केवल अपनी रोजी रोटी कमाने के ही ख्याल में रहते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आज के युग में मीडिया का रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है।
गांधी जी के समय की बात, बहुत उस समय लिमिटेड नंबर में पत्र छपते थे, समाचार पत्र, और रेडियो तो केवल अपनी गवर्नमेंट की न्यूज़ ही देते थे। लेकिन आज जो है वो समाज के हर वर्ग की न्यूज़ आती है, और बहुत सारी बातें उसमें आने के फलस्वरूप इतनी अच्छी बात हो जाती है। कभी किसी बीमार के लिए एक बच्चे की बात आती है, हरियाणा में वो बोरवेल में गिर गया, उसको कैसे बचाया गया, सारे समाज की अटेंशन उस पे आ जाती है। जो खराब बातें हो रही हैं उसको एक्सपोज करने में मीडिया बहुत काम करता है, और उसके फलस्वरूप सुधार हो रहा है। लेकिन अगर फिर से मैं उस बात पे आता हूं, अगर आप थोड़ा सा देखें, भ्राता नरसिम्हा रेड्डी जी जब सुना रहे थे तो विकास की बात सुना रहे थे, पर उसी समय मेरा माइंड रिएक्ट किया, मन में सोचा, एक तरफ भारत विकास की तरफ बढ़ रहा है, कहने में आता है, पर विकास जिस बात को विकास कह रहे हैं वो कहाँ तक राइट है। हमारी 100 करोड़ आबादी की 33% आबादी अभी भी पॉवर्टी लाइन से नीचे है। 33% या 30% कितना हो गया? 30 करोड़ लोग, जो आपका न्यूज़पेपर भी पढ़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। उनको सिर्फ एक ही बात है कि कल किस जगह हमें कुछ काम करना है जिससे हम 2 रोटी खा सकें और बच्चों को खिला सकें। इससे ज़्यादा उनके पास और कुछ सोचने का टाइम नहीं है। उसके लिए हमने क्या किया अभी तक? भारत विकास के अंदर बहुत आगे चला गया, बहुत आगे चला गया, लेकिन गरीबी की हालत कोई सुधरी नहीं है। ये किसी ने ठीक कहा था, अमीर और अमीर बन गए हैं, गरीब और गरीब बन गए। और उसमें भी जो अमीर हैं, सोचना थोड़ा, जो अमीर हैं उनके अंदर वर्चूस की जो अमीरी है वो कितनी है, उनके अंदर जो भ्रष्ट आचरण की जो गरीबी है वो कितनी है, करप्शन की जो बात कह रहे हैं वो करप्शन कौन से स्तर पर है, कौन करोड़ों रुपए की लेन देन करते हैं, क्या गरीब करते हैं? इसलिए वैल्यूज, आज की बात है एम्पावरमेंट ऑफ मीडिया। मीडिया को एम्पावर करने की जरूरत क्या है? क्योंकि मीडिया के द्वारा समाज का सुधार हो सकता है। और कुछ बातें ऐसी हैं कि फार न्यूज से एक देना, जिससे लोगों को अवगत करवाते हैं क्या हो रहा है संसार में, क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या हो रहा है हमारे समाज में, उससे फायदा क्या? उससे कोई फायदा नहीं हुआ, उससे नुकसान हुआ है। एक करता है तो मैं क्यों ना करूं ऐसे? भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है उससे, खराब बातों को और बढ़ावा मिला है। लेकिन न्यूज़ के साथ साथ उसका इलाज चाहिए। एडिटोरियल पेज पे थोड़ा सा होता है,
किसी किसी अखबार के अंदर अच्छी बातें थोड़ा सा क्वार्टर पेज के करीब देते हैं बस। लेकिन मैं तो कहूँगा कि हर न्यूज़ के साथ साथ में नीचे उसके सुधार के लिए भले अलग से एडिटर की तरफ से या रिपोर्टर की तरफ से या कोई सुझाव भी तो आना चाहिए। आप सोचिए, इतना आगे बढ़ गए हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल बन गए भारत में, सब कुछ हो गया, गरीब को फिर भी इलाज नहीं मिलता है। आप जरा जाके देखिए तो सही हॉस्पिटल्स की हालत, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत क्या है। हमारे देश में जितनी बीमारी है, माफ करना, दूसरे देशों में इतनी बीमारी नहीं है। कारण क्या है? ना बाहर की सफाई है ना अंदर की सफाई है, दोनों ही नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ने से, मैं तो कहता हूं कोई भी न्यूज़पेपर आप ले लीजिए, उसमें न्यूज़ है क्या? पूरा फ्रंट पेज से लेकर के लास्ट तक सारी न्यूज़ ऑल नेगेटिव। और ऐसी नेगेटिव न्यूज़ पढ़ पढ़ करके मनुष्य का दिमाग क्या हो जाता है? जैसा अन्न वैसा मन, फूड फॉर थॉट, न्यूज़पेपर। उसके बिना रह नहीं सकते हम। क्या न्यूज़ है आज की, देखने का मन जरूर होता है, पढ़ने का मन होता है, लेकिन उसकी रिजल्ट ये है कि वो पढ़ पढ़ करके वी आर नॉट एम्पावर्ड कि हम उसको साक्षी होकर के पढ़ करके उसके लिए कुछ सोच सकें कि हम क्या कर सकते हैं। इसलिए मीडिया नीड्स नॉट ओनली एम्पावरमेंट, बल्कि उसका थोड़ा सा क्या कहें, उसका रूट चेंज करना जरूरी है, उसका लक्ष्य को निर्धारित करना जरूरी है। मीडिया पर्सन्स अपने राइट्स के लिए फाइट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और मुख्य 4 पाए जो माने जाते हैं उसमें एक मीडिया माना जा रहा है। दैट मीन्स इट्स ए बिग रिस्पॉन्सिबल जॉब। गवर्नमेंट का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जुडिशरी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। न्यूज़पेपर बहुत निकल रहे हैं, चैनल्स बहुत हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इसके फलस्वरूप समाज के अंदर क्या सुधार हुआ? गांधी जी ने जब पेपर निकाला तो उस समय गांधी जी का लक्ष्य था टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द मूवमेंट, आज़ादी की मूवमेंट के बारे में इन्फॉर्म करके उनको इन्वॉल्व करना था। और इन्वॉल्व करके जन जन तक, एक एक घर तक वो चीज़ पहुंचाई उन्होंने। उसके फलस्वरूप एम्पावरमेंट हुई। आज़ादी के लिए जो पावर चाहिए थी वो तभी हो सकी। आज देश को अगर आप भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं, बीमारी से मुक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो पॉजिटिव साइड है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। दादी जी ने कहा एक पॉजिटिव न्यूज़पेपर निकलना चाहिए। एक न्यूज़पेपर निकलने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि जितने न्यूज़पेपर हैं, जितनी चैनल्स हैं, जितने रेडियो के द्वारा हो रहा है, आज घर घर में रेडियो भी बहुत पहुंच गया है, सबके द्वारा ऐसा नया कोई तरीका निकालो जिससे कि लोग पॉजिटिव थिंकिंग शुरू करें। वो छोटे छोटे कोर्स हमारी बहनें करवाती हैं, शारदा बहन कराएगी, कोई और गीता बहन कराएगी, पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स।
उसके साथ फिर जोड़ेंगे मेडिटेशन कोर्स, कितने लोग करेंगे उसको? 100 करोड़ में से मुश्किल से कुछ लाख करेंगे, बाकियों का क्या होगा? इसलिए मीडिया की तो बहुत बड़ी जवाबदारी है। अगर आप अपने समाज को, अपने देश को, मैं तो कहता हूं बचाना चाहते हो, अभी बचाने तक आ गई हुई है बात, आगे बढ़ाने तक नहीं, बचाने तक। पहले बचाने का करिए, फिर उसकी इम्प्रूवमेंट हो, फिर उसके अंदर एम्पावरमेंट हो। मीडिया को एम्पावर करने का मूल और कोई कारण नहीं है। और ये मेरे मन में बहुत बड़ी बात चल रही है कि अगर हम बड़ा लक्ष्य तय नहीं करेंगे तो मीडिया भी एम्पावर नहीं हो सकेगा। तो बड़े लक्ष्य हमारे पास, जो मेरे पास है, कि एक तो व्यक्तिगत जीवन हर एक की मूल्यनिष्ठ बने ताकि वो अपने जीवन में सच्चा सुख शांति का व्यक्ति अनुभव कर सके। दूसरा है समाज के अंदर आपसी सद्भावना, स्वार्थ नहीं। भारत की बहुत सारी पुरानी मूल्यों की बातें आती हैं, बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं, सब कुछ है, और हम सब के अंदर भी वो इनबॉर्न हैं, लेकिन धीरे धीरे वो लिप्त हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, लिप्त नहीं लुप्त हो रहे हैं। और फिर इसके साथ में देश की बात आती है। पेपर में ही कल पढ़ा, एक छोटी सी बात के कारण राजकोट में पहले भीमराव जी का एक स्टैचू लगा हुआ है, उसके पास में एक दूसरा स्टैचू लग गया। उसके कारण समाज का एक वर्ग इतना उसमें वो उनको खराब लग गया। सरकार की बसें, वो सरकार समझते हैं कोई और की है, अंग्रेजों की है शायद, अपनी सरकार की बसें जला दी। नुकसान किसका हुआ? और उसके साथ साथ और कई सारी बातें वहां पर, कितने लोग जख्मी हो गए उसमें। समाज के अंदर बड़ी विस्फोटक स्थिति पहुंची हुई है। क्रोध अपना बहुत बड़ा रूप ले चुका हुआ है। जब मैं भाई साहब की बात सुन रहा था, विक्रम राव जी की, उन्होंने एक बात कही कि हमें अपनी बात को बड़ा इस ढंग से कहना चाहिए। उसमें उन्होंने एक शब्द यूज किया, क्रोध, आक्रोश बाद में कहा, पहले क्रोध कहा। मैं सुन रहा था अच्छी तरह से, दोनों लिखे हैं मैंने, क्रोध भी लिखा है, आक्रोश भी लिखा है। गीता के शब्द हैं, सबसे बड़े शत्रु मनुष्य के कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है, और क्रोध जैसी अग्नि कोई नहीं है। आपका भाव बहुत अच्छा है, सुधार लाना चाहते हैं, पर क्रोध से नहीं। मैं उसको दूसरा शब्द दूंगा, उसको हिंदी क्या कहेंगे वो आप बताना। फर्मनेस, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। दृढ़ होकर के कोई काम करेंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। जहां दृढ़ता, वेरी गुड, जहां दृढ़ता वहां सफलता। और फिर इसके साथ में देश के अंदर जो हमारी आज की नई पीढ़ी है, 63% नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनको तो वास्तव में राष्ट्रवाद होता क्या है कुछ पता भी नहीं है।
थोड़े से लोग जो किसी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं और उनको नेता बनने का एक शौक आ जाता है, वो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये भारत हमारा देश है, हम भारतवासी हैं। इस देश के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो किसी के दिल में नहीं है। बड़ी अच्छे फिल्मी गीत बने हुए थे पहले, हम उस देश के वासी हैं। फिर एक लड़कियों का गीत है बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, लेकिन वो फिल्म एंटरटेनमेंट के रूप में रह जाती। और पुरानी फिल्में फिर भी कुछ उससे मूल्य सीखते थे हम। आज की फिल्में आपको क्या सिखाती हैं, मीडिया उसके लिए क्या सोचता है। थोड़ा सा अगर कोई ऐसे सीन काट दिए तो मीडिया बल्कि उनके फेवर में आता है कि ये सेंसर नहीं होना चाहिए। कुछ एक पेज हर एक अखबार के अंदर ऐसे आ रहे हैं जिसमें कोई अर्थ नहीं उनका, रोज उन्हीं की वो न्यूज आ रही हैं। विदेश की कोई एक्ट्रेसेस हैं, कोई और हैं, उन्हीं के फोटो, उन्हीं की वो बातें आ करके उससे क्या फीड कर रहे हैं हम अपने दिमाग को। इसलिए मेरी आप सब से, क्योंकि आप सब ज़्यादा अनुभवी हैं जिस फील्ड के अंदर, थोड़ा सीरियसली विचार करिए। सबसे पहले हमारे सामने भारत देश हमारा नंबर 1 देश हो, स्वर्णिम भारत हो, और भारत के लोग देव समान बन जाएं। देवताएं कोई कमज़ोर नहीं होते हैं, एवर हेल्दी होते हैं, एवर वेल्दी होते हैं, एवर हैप्पी होते हैं। जब उनका राज है तब उस समय कोई किसी की जरूरत नहीं है कि भारत की तरफ कोई आंख भी उठा सके। लेकिन वो प्री हिस्टोरिक पीरियड में चला गया। श्री लक्ष्मी नारायण का राज कहाँ गया, कब गया, वो किसी को पता ही नहीं है। आज की हिस्ट्री के बारे में भाई साहब ने सुना है, थोड़ा इधर से उधर हुआ तो क्या हो सकता है। लेकिन श्री लक्ष्मी नारायण के टाइम उनकी जो 8 गद्दी चली, उसका तो किसी के पास वर्णन ही नहीं है। त्रेता श्री राम और सीता का, उनकी जो 12-13 पीढ़ी चली, उनका किसी का वर्णन ही नहीं है। वो लास्ट में 5 विकार रूपी रावण आ गया, उसके बड़े बड़े बुत बनने शुरू हो गए, उसकी सारी रामायण बन गई। इसलिए भारतवासियों को आज की जो दलदल है, करप्शन की है, गरीबी की है, मोहताजी, एक प्रकार से ये हेल्थ के बारे में जो है, इस सब बातों से बाहर निकालने के लिए हमें थोड़ा कुछ सोचना चाहिए और गहराई से सोचना चाहिए। और एम्पावरमेंट के लिए जब तक स्वयं को एम्पावर नहीं किया है, भाई साहब ने कहा दादी जी इस तरह से चिट्ठी लिखवाती थी, उसमें डलवाती थी, फिर उसके अनुसार कोई छोड़ते हैं, कोई नहीं छोड़ते। यहाँ छोड़ के गए, बाहर जा कर के फिर शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ दादी जी के सामने जिन्होंने भी संकल्प लिया होगा अगर कोई अच्छा काम करने का, उसमें उनको दादी जी की सूक्ष्म बहुत मदद मिली होगी और वो उसमें दृढ़ रहे होंगे और एम्पावर अपने आप को किया होगा। और मैं तो कहूँगा कि दादी जी ने जिनसे प्राप्ति की, परम पिता परमात्मा से, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उसी को अल्लाह कहते हैं, उसी को यहोवा कहते हैं। परमात्मा पिता सर्वशक्तिवान है। किसके लिए सर्वशक्तिवान है? वो शक्ति दिखाने की नहीं है उसकी, सिर्फ वो शक्ति है हम बच्चों को एम्पावर करने की। हम आत्माओं को
मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने की। अगर हम इस बात को थोड़ा सा समझ जाएं, उनके साथ अपना मन लगाना सीख लें, तो वास्तव में एक बात मैं कह करके पूरा करूंगा अभी, जब भी कोई हम कमजोरी की बात करते हैं, गलत बात करते हैं, हमारी अंतरात्मा, जिसको हम कॉन्शियंस इंग्लिश में कहते हैं, वो खाती है, दिल खाती है कि ये राइट नहीं है। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज के खिलाफ काम करते हैं। यहां जो मेडिटेशन आप सीखें, उससे आपको वो मनोबल प्राप्त होगा कि आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज के अनुकूल कर्म कर सकें। आपकी थिंकिंग इतनी ऊंची हो जाएगी, और उसके लिए ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है। मेहनत एक ही है, जो पहले वो एक शब्द बताया। पहली बात, रिकग्नाइज कर लीजिए, रिकग्निशन के आधार से रियलाइज कर लीजिए, और फिर डिटर्मिनेशन से एक अपना संकल्प लीजिए कि मुझे अपने जीवन को ऐसा अच्छा बनाना है, और मुझे अपनी थिंकिंग को इतना ऊंचा ले जाना है जिससे कि मैं समाज के सामने, अन्य पत्रकारों के सामने एक एग्जाम्पल बन सकूं। सबसे बड़ा अखबार है हर एक व्यक्ति का पर्सनल एग्जाम्पल, इससे बड़ा अखबार कोई नहीं है। इसलिए हमें यहाँ ईश्वरी शिक्षा में ये बात आती है, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। आप चलते फिरते अखबार हैं, कोई ऐसी वो अखबार तो आज अभी पढ़ी और फेंक दी, लेकिन आपके द्वारा जो पर्सनली जो आपके द्वारा सेवा हो सकती है, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं। तो बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलने की, और थोड़े जो मेरे दिल के उद्गार, जो विचार कह लो, उद्गार कह लो, या मेरा अनुभव कह लो, क्योंकि मैंने अपने जीवन में पिताश्री ब्रह्मा बाबा को देखा, 10 साल उनके साथ बिताए, और उन्होंने प्रैक्टिकल अपनी जीवन ऐसी बना के हमारे सामने एग्जाम्पल रखा। क्रोध क्या चीज है मैंने कभी उनका 10 साल के अंदर मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा नहीं कि भाई जो हम लोग उनके संपर्क में आए एकदम से बने बनाए आ गए कि हम बस कभी कोई गलती ना करेंगे। कुछ ना कुछ ऊंचाई नीचाई होती थी, लेकिन वो बहुत प्यार से उन्होंने एक बात हमें बहुत अच्छी सिखाई, जो प्यार में शक्ति है वो क्रोध में नहीं है। आप घर के अंदर अगर शांति रखना चाहते हैं, समाज के अंदर शांति चाहते हैं, तो प्यार से हो सकती। प्रैक्टिकल देख रहे हैं, बम फटते हैं, वो क्या है, उसके बाद क्या हो जाता है, और वो किस चीज की निशानी है, बम बनते ही क्यों हैं? वही क्रोध का रूप है, वही अज्ञानता का रूप है, और कुछ नहीं है। इसलिए अपने भारत वासियों को अगर अच्छी तरह से मीडिया के द्वारा हम एनलाइटन कर सकें, एनलाइटनमेंट इज द आंसर टू ऑल प्रॉब्लम्स, ये आप प्लीज नोट कर लीजिए। ओम शांति। भ्राता निर्वैर जी ने सागर में एक पत्थर डाला, और मैं समझती हूँ आप ज़रूर विचार सागर मंथन करेंगे और उसमें से अवश्य मक्खन निकालेंगे। यहाँ से प्रस्थान करने से पहले हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, और उससे पूर्व भ्राता निर्वैर जी मंच पर उपस्थित हमारे अतिथियों को ईश्वरीय स्मृति चिन्ह शॉल पहना करके सम्मान करेंगे और ईश्वरीय प्रसाद भेंट करेंगे। बहनों से अनुरोध करती हूँ।
डॉक्टर सीवी नरसिम्हा रेड्डी जी, प्रोफेसर भ्राता कमल दीक्षित जी, भ्राता डॉक्टर के विक्रम राव जी, एक मिनट साइलेंस के पश्चात हॉल के पीछे आर्ट गैलरी की सीढ़ियों पर प्रस्थान करेंगे फोटो सेशन के लिए और उसके पश्चात ही भोजन पर जाएंगे। जीवन अपना हो संकल्प विमल, निर्मल हो जीवन अपना हो संकल्प विमल। खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर